जब बूढ़े माली ने सीखा बदलाव अपनाना, ओशो की अद्भुत प्रेरणा। दृश्य एक, बगीचा और बूढ़ा माली। सुबह का समय था। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा था, जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी और हवा में फूलों की खुशबू फैली रहती थी। उस बगीचे का रखवाला था हरिदास, लगभग 70 वर्ष का बूढ़ा माली। हरिदास ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बगीचे को संवारने में बिताई थी। जब वह जवान था तो उसकी मेहनत से यह बगीचा पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से आते थे, बस यह कहने, हरिदास का बगीचा तो किसी मंदिर से कम नहीं। फूल ऐसे खिले रहते जैसे उन पर खुद भगवान का आशीर्वाद हो। लेकिन अब समय बदल गया था। हरिदास बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी। अब वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। धीरे धीरे बगीचा उजड़ने लगा। फूल मुरझा गए, पेड़ सूखने लगे और मिट्टी भी बेजान सी लगने लगी। दृश्य दो, बेटे की बात। एक दिन उसका बेटा मोहन शहर से लौटा। उसने बगीचे को देखा और कहा, बाबा, अब ये सब छोड़ दो। ये बगीचा अब पुराना हो गया है। इसे बेच दो, चलो मेरे साथ शहर में रहो। वहां आराम से रहोगे। हरिदास ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये बगीचा मेरी जिंदगी है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? यहाँ हर फूल में मेरी मेहनत की खुशबू है। मोहन बोला, पर बाबा, अब ये बगीचा पहले जैसा नहीं रहा। वक्त बदल गया है। आपको भी बदलना चाहिए। हरिदास चुप रहा। उसे बेटा गलत नहीं लगा, लेकिन उसका मन मान नहीं पा रहा था। दृश्य तीन, सन्यासी का आगमन। कुछ दिन बाद गांव में एक सन्यासी आया, जो ओशो के प्रवचनों से प्रेरित था। वह गांव वालों को जीवन, प्रेम और परिवर्तन की बातें सिखाता था। हरिदास भी उसे सुनने गया। सन्यासी ने कहा, जीवन नदी की तरह है। जो बहना सीख लेता है वही जीवित रहता है। जो ठहर जाता है, जो बदलाव से डरता है, वो धीरे धीरे मर जाता है। ओशो कहते हैं, जो बदलना नहीं चाहता वह जीवन के प्रवाह से कट जाता है। हरिदास के दिल में ये बात तीर की तरह लगी। रात भर वह सो नहीं पाया। उसे अपने बगीचे की याद आई। वो पुराना सूखा हुआ बगीचा जो अब अपनी सुंदरता खो चुका था। दृश्य चार, आत्ममंथन की रात। रात के सन्नाटे में हरिदास उठा, दीपक जलाया और बगीचे में चला गया। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी जल रही थी। वह सूखे पेड़ों को देखता रहा और सोचता रहा, क्या मैं भी इन पेड़ों की तरह सूख गया हूं? क्या मैं भी अपने पुराने समय को पकड़कर आज को खो रहा हूं? धीरे धीरे उसके अंदर एक रोशनी सी फैलने लगी। उसे ओशो की बात याद आई, पुराना छोड़ो, नया अपनाओ। जो मर गया उसे पकड़कर मत रखो। जो नया है वही जीवन है। दृश्य पांच, नया आरंभ। अगले दिन सूरज उगा तो हरिदास ने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने पुराने सूखे पेड़ काट दिए, बगीचे की मिट्टी पलट दी, नई पौधे लगाई, नए बीज बोए। गांव वाले देखकर हैरान थे। अरे, ये बूढ़ा माली क्या कर रहा है? अब इस उम्र में नए पेड़ लगाएगा? लेकिन हरिदास बस मुस्कुरा देता। वो जान गया था कि बदलाव से डरने वाला इंसान कभी नहीं खिलता। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा हो गया। फूल खिले, महक लौटी और हरिदास की आंखों में चमक। अब वह रोज उन पौधों को देखकर कहता, देखो, जब मैंने पुराने को छोड़ा तब ही नया जीवन आया। दृश्य छह, अंतिम संदेश। कुछ समय बाद वही सन्यासी फिर गांव आया। हरिदास ने उसे बगीचा दिखाया। सन्यासी मुस्कुराया और बोला,
बाबा, आपने ओशो की सीख को जीवन में उतार दिया। परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। यही असली ध्यान है, यही विकास। हरिदास बोला, हाँ, अब समझ में आया कि जीवन ठहरने का नाम नहीं है। अगर मैं पुरानी मिट्टी पकड़े रहता तो ये नई खुशबू कभी नहीं आती। ओशो की अमर सीख। जीवन हमेशा बहता है, कल से आज, आज से कल। जो व्यक्ति बदलना सीख लेता है वही खिलना सीखता है। जो पुरानी पहचान से चिपकता है वह धीरे धीरे मर जाता है। संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। जब जीवन में बदलाव आए, परिस्थिति बदले, रिश्ते बदले, सोच बदले या समय ही बदल जाए, तो डरना नहीं चाहिए। हर बदलाव अपने साथ एक नया जन्म, एक नया अवसर लाता है। अगर पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां न गिराए तो नई पत्तियां कभी नहीं आ सकती। बदलाव ही जीवन का प्रमाण है और उसे स्वीकार करना ही सच्चा विकास। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल सुविचार मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।